हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अंकगणित के लघुत्तम समापवर्त अर्थात लसा अध्ययन करते हैं। बच्चों दिया हुआ बच्चों प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है, जब लसा हमको अध्ययन करना है तो ये दो विधियों से हल होता है, एक गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से। तो बच्चों हम जो होता है सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या डालते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अब बच्चों इस विधि से जो होता है इसको अध्ययन करते हैं। जैसे दिया हो बच्चों का 18, 20 और 42 का जो होता है किस विधि से बच्चों, अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड विधि बच्चों बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो होता है बच्चों हम पहले का 18, 20 और 42 का लसा बच्चों हम लोग निकालते हैं। जब बच्चों 18, 20 और 42 का लसा जो होता है गुणनखंड विधि द्वारा जो होता है हम लसा निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले क्या डालते हैं, हल का हल। अब बच्चों यहाँ पे अलग अलग गुणनखंड करेंगे। जैसे बच्चों हम 18 का गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद 20 का करेंगे, फिर उसके बाद 42 का करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों जो होता है हम लिखते हैं हल के बाद 18 बराबर। अब बच्चों इसी के नीचे जस्ट 20 लिखेंगे बच्चों। अब इसके नीचे 42 लिखेंगे बच्चों। ऐसे गुणनखंड विधि होता बच्चों हल किया जाता है। और बच्चों और पद रहेगा तो इसके नीचे लिखा जाएगा। तो बच्चों हम 18 का गुणनखंड करते हैं यहाँ पे। अब 18 का गुणनखंड करेंगे बच्चों, 2 से विभाजित होगा, 2 9 18 हो जाएगा। अब बच्चों 2 से विभाजित होगा नहीं, ये 3 से विभाजित होगा, 3 त्रिका 9, 3 1 3। अब बच्चों इसका गुणनखंड आया 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी तरह से बच्चों सेम टू सेम 20 का हम गुणनखंड करते हैं। जब 20 का गुणनखंड करेंगे बच्चों यहाँ पे जो होता है तो देखते हैं क्या होता है, 2 से काटते हैं, 2 1 के 2, 2 0 0। अब बच्चों फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10, 5 1 के 5। तो इसका गुणनखंड आया बच्चों 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। अब बच्चों अब हम 42 का गुणनखंड करते हैं। जब 42 का गुणनखंड करेंगे बच्चों तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 के 2। अब बच्चों ये 2 से नहीं विभाजित होगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 1 हो गया, तो इसलिए 2 से नहीं विभाजित। तो अब इसको हम 3 से विभाजित करते हैं, 3 7 21, 7 1 के 7 बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है हम 42 का गुणनखंड आया 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 3 गुणे 7। अब बच्चों यहाँ पे हम एक ऐसे रेखा खींचते हैं। अब एक रेखा खींचेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे लसा बराबर लसा। इसी को बच्चों हम जो होता है लघुत्तम समापवर्त कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, लघुत्तम समापवर्त। अब बच्चों लसा में क्या होता है, जिसका जोड़ा बनेगा उसको भी उतारेंगे, जिसका नहीं बनेगा उसको भी बच्चों उतारेंगे। यहाँ पे बच्चों देखते हैं इन 3 जो होता 2 का जोड़ा बन रहा बच्चों, इन 2 का जो होता बच्चों यहाँ पे जोड़ा बन रहा है। इसमें से 1 2 जो होता है हम उतार लेते हैं बच्चों, इसमें से 1 2 क्या करेंगे बच्चों, उतार लेंगे। अब बच्चों इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, इसको भी बच्चों हम जो होता है वैसे उतार लेंगे। अब बच्चों 2 का काम खत्म हो गया।
अब बच्चों 3 देखते हैं 3 का जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब बच्चों यहाँ पे 3 पद है, 3 अंक है, 18, 20, 42। अब बच्चों 18 में जो होता 3 है और 42 में बच्चों 3 है, यहाँ पे बच्चों मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है। इसमें से बच्चों जब 2 बार मिल रहा है, इसका मतलब 2 बार जब मिलेगा बच्चों तब 1 बार लिखेंगे, गुणे 3, एक बार बच्चों उतार लिए। अब बच्चों ये 3 अकेले हैं, कहीं नहीं मिला, इसको भी बच्चों हम ऐसे उतार लेंगे, गुणे 3। अब गुणे बच्चों जो नहीं मिला उसको उतारिए, 5 अकेले हैं बच्चों, गुणे 5 कर लीजिए, और 7 भी अकेले हैं, गुणे 7 कर लीजिए बच्चों। अब बच्चों इसी का गुणा करके हम जो होता है प्राप्त करेंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, लसा कहलाएगा। अब बच्चों गुणा करते हैं हम लोग जो होता है बराबर, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब बच्चों इतना जो होता आया 36। अब गुणे 5 सत्ते 35। अब बच्चों हम क्या करते हैं, 36 और 35 का गुणा करेंगे और जो आएगा वही क्या कहलाएगा, लसा। तो हम बच्चों यहाँ पे गुणा करते हैं, 36 गुणे 35। अब गुणा करते हैं बच्चों, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 के 0 हासिल लगा 3 बच्चों, 5 तिहाई 15 और 3 18, 180 आया बच्चों। अब गुणे, अब 3 का पहाड़ा बच्चों 6 बार पढ़ेंगे, 3 छक 18 के 8 हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9, 1 10। अब बच्चों हम इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे बच्चों तो 0 आपका वैसे आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे 8 8 बच्चों कितना हो जाएगा, 16, 16 का हम जो होता 6 लिखेंगे बच्चों, हासिल लगा 1, 1 और 0 बच्चों 1 हो जाएगा, और हासिल 1 2 हो जाएगा बच्चों, 1 वैसे उतार लेंगे बच्चों। तो आया बच्चों यहाँ पे जो होता 1260 है, इसका मतलब 1200 कितना आया बच्चों, 60। इसी को हम बच्चों जो होता है लसा आया 1260। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों 18, इसको मिटा देते हैं बच्चों, 18 कामा 20 कामा 42 का लसा बच्चों जो होता 1260। इसका मतलब बच्चों 1260 इसका आंसर आया बच्चों। बच्चों लसा में क्या होता है, मसा में क्या होता है बच्चों, कामा जो मिलता है, जैसे जितने पद रहेंगे उसमें से जो जोड़ा मिलेगा वही बच्चों मसा कहलाएगा। और लसा में बच्चों इसके विपरीत होता है, जो जोड़ा मिलेगा उसको भी और जो नहीं मिलेगा उसको भी बच्चों। यहाँ पे बच्चों देखिए इसका इन 2 का जोड़ा बन रहा था, इसको हम बच्चों उतार लिए, और इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा था, एक बार और होता तो बच्चों जोड़ा बन जाता, इसलिए 2 बार है बच्चों, इसमें से हम कामा ले लिया, और ये 3 अकेले बच्चों इसको भी उतार लिया, और 5 और 7 भी अकेले था, इसको भी उतार लेंगे। तो इस तरह से बच्चों जो होता हम प्रश्न को अध्ययन करते हैं। इसके बाद बच्चों हम ख जो होता अध्ययन करते हैं। इस ख बच्चों, ख दिया बच्चों 84 कामा 90 120 का लघुत्तम समापवर्त बच्चों निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हल। यहाँ पे बच्चों क्या लिखते हैं, हल। अब बच्चों यहाँ पे हल लिख दिया। अब इस बच्चों 84 का अलग गुणनखंड करेंगे और 90 का अलग करेंगे और 120 का अलग करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम जो होता है 84 का अलग करते हैं, 84 बराबर ऐसे लिखेंगे। अब इसके नीचे जस्ट बच्चों 90 लिखेंगे। अब इसके नीचे बच्चों 120 लिखते हैं बच्चों। अब बच्चों 84, 90, 120 का जो होता अलग अलग गुणनखंड के जो गुणनखंड आएगा बच्चों इसके सामने लिखते रहेंगे। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है हम 84 का गुणनखंड करते हैं। जब 84 का गुणनखंड करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कितना आता है। अब 2 से विभाजित होगा बच्चों, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब फिर बच्चों 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी 4, 2 1 के 2। अब बच्चों 2 से नहीं विभाजित होगा, अब 3 से
3 सत्ते 21, 7 इक्के 7। अब इसका गुणनखंड आया बच्चों 84 का 2 गुणे 3 गुणे 7। अब बच्चों इसी तरह से 90 का गुणनखंड करते हैं। 90 का गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं कितना आता है बच्चों। अब बच्चों 2 से 2 चौके 8, 1 बचा बच्चों, ये 10 हो जाएगा, 2 पचे 10। अब 3 से बच्चों, 3 इक्के 3, 3 पचे 15। फिर बच्चों 3 से, 3 पचे 15, 5 इक्के 5। अब बच्चों इसका गुणनखंड 90 का आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब बच्चों 120 का गुणनखंड करते हैं यहाँ पे। अब 120 का गुणनखंड करेंगे बच्चों, 2 से विभाजित करेंगे, 2 छंग 12, 2 शून्य 0, 2 से बच्चों 2 तिहाई 6, 2 शून्य 0, 2 से बच्चों 2 इक्के 2, 2 पचे 10। अब बच्चों 3 से विभाजित करेंगे, 3 पचे 15, 5 इक्के 5। अब बच्चों 120 का गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 5। अब बच्चों हम एक रेखा से खींचते हैं। हर प्रश्न को बच्चों हम लोग ऐसे ही लगा देंगे। जब बच्चों ऐसे ही लगाएंगे तो यहाँ पे लिखते हैं ल स बराबर। अब बच्चों हमने बताया जो सभी पदों में मिलेगा अंक, उसको हम बच्चों क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखते हैं ये 2 जो होता है सभी पदों में मिल रहा है। जब सभी पदों में मिल रहा बच्चों तो इस 2 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। एक बार लिखेंगे बच्चों। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे 2 देखिए बच्चों, यहाँ पे जो होता है मिल रहा, 1 कम है बच्चों, इसको भी बच्चों जो होता है हम कॉमन ले लेते हैं। जब बच्चों एक बार लिखें, ये नहीं कि 2 गुणे 2 कर देंगे, गलत हो जाएगा बच्चों। 2 ये और 2 ये अकेले है, इसको भी आप ऐसे उतार लीजिए। अब बच्चों 2 का काम खत्म हो गया। अब बच्चों जब 2 का काम खत्म हो गया, अब इसके बाद बच्चों जो होता है हम 3 का देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे 3 देखिए सब में मिल रहा बच्चों, ये देखिए 3 इसमें सब में मिल रहा है। एक बार जोड़ा बन रहा बच्चों, एक बार जोड़ा बन रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए। और बच्चों एक पद आपका बच रहा है 3, इसको बच्चों क्या करिए, गुणे 3 कर दीजिए। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये आपका बच्चों 5 है। अब 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ये नहीं कि 5 गुणे 5 करेंगे, एक बार उतारेंगे, गुणे 5, ये हो गया बच्चों गुणे आपका 7। इसका जोड़ा नहीं बन रहा था, गुणे इसको बच्चों क्या कर दिए, 7 कर दिए। अब बच्चों हम इसी को गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो मिलेगा वही क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणन विधि द्वारा जो होता है लसा कहलाएगा। तो बच्चों हम गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक बच्चों कितना आएगा 24। यहाँ तक हमने गुणा किया बच्चों, आया 8 त्रिक 24 बराबर 24 गुणे। अब बच्चों हम जोता गुणा करते हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 15 सत्ते 105। अब बच्चों 105 और 24 का हम जो होता है गुणा करेंगे, और जब गुणा करेंगे जो आपका आएगा वही क्या कहलाएगा बच्चों, लसा कहलाएगा। तो यहाँ पे हम 105 गुणे 24 बच्चों हम गुणा करते हैं। अब गुणा करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या, 4 पच्चे 20 के 0 हासिल लगा 2, 4 शून्य 0 हो जाएगा बच्चों, 2 जोड़ देंगे बच्चों शून्य में तो 2 हो जाएगा, 4 इक्के 4, 400 कितना है बच्चों 20 गुणे 2 पच्चे 10 के 0 हासिल लगा 1, 2 शून्य 0 और हासिल बच्चों 1, शून्य में 1 जोड़ देंगे तो बच्चों 1 आएगा, 2 इक्के 2।
अब बच्चों हम इसी को जोड़ लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और बच्चों 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा बच्चों, 4 और 1 5 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ 2 उतार लेते हैं। बच्चों आया 2520, तो इसका बच्चों लस आया 2520। बच्चों आया जो होता है 84 90 120, 84 कामा 90 कामा 120 का लसा 2520 बच्चों इसका आंसर आया। बच्चों यहाँ पे जो होता है लघुत्तम समापवर्तक जो होता है गुणनखंड विधि द्वारा ऐसे ही अध्ययन किया जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।